नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। खुश रहिए, खुश रखिए, आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखिए। चलिए आगे चलते हैं हम। मंजूषातः, ये हम प्रथम प्रश्न, द्वितीय प्रश्न, तृतीय प्रश्न हम कर चुके हैं, ठीक है ना। एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ये हम पढ़ चुके हैं। एक पद में उत्तर दीजिए, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए और रेखांकित पदानि आधृत्य रेखांकित प्रश्नों को आधार मानकर प्रश्नों का निर्माण कीजिए, हम पढ़ चुके हैं। मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से यानी बक्से से पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूर्यः पूर्व दिशायां उदेति। सूर्य पूर्व दिशा की ओर उगता है। पश्चिम दिशायां च अस्तं गच्छति। सूर्य है पूर्व दिशायां उदेति, पश्चिम दिशायां च अस्तं गच्छति। सूर्य है पूर्व दिशायां उदेति, पश्चिम दिशायां च अस्तं गच्छति। सूर्यः अचलः पृथ्वी च चला। सूर्य अचल है और पृथ्वी चलायमान है। सूर्य तो स्थिर है और पृथ्वी चलायमान है। पृथ्वी गतिशील है। तर्हि सूर्यः अचलः पृथ्वी च चला। पृथ्वी स्वकीय अक्षे घूर्णति। पृथ्वी स्वकीय अक्षे घूर्णति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः वृध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। जब पृथ्वी की छाया पड़ने पर चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, तब चंद्र ग्रहण होता है। यदा तदा, यदा तदा, यदा तदा, हमारे साथ बोलिए, यदा तदा। यावत तावत, यावत तावत, यानी दो वाक्य होंगे तो यावत के बाद में दूसरे वाक्य में तावत आएगा। यत्र तत्र, यत्र तत्र, यथा तथा, यथा तथा, यथा तथा, यथा तथा, यदा तदा, यावत तावत, यत्र तत्र। ये सभी क्या है? अव्यय। इनमें ना विभक्तियां लगती है, ना इनमें कोई लिंग पुरुष इत्यादि लगते हैं, ठीक है। ये स्थिर होते हैं, इन्हें अव्यय बोलते हैं। चलिए, यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। नौकायाम् उपविष्टः मानवः नौकां स्थिराम् अनुभवति। नौकायाम् उपविष्टः मानवः नौकां स्थिरा अनुभवति। नौकायाम् उपविष्टः मानवः नौकां स्थिरा अनुभवति। नौका में बैठकर मानव स्थिरता को अनुभव करता है। संधि विच्छेदम कुरु। एक बार वापिस से बता देते हैं। सूर्यः पूर्व दिशायां उदेति, पश्चिम दिशायां च अस्तं गच्छति। सूर्यः अचलः पृथ्वी च चला। पृथ्वी स्वकीय अक्षे घूर्णति। यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। नौकायाम् उपविष्टः मानवः नौकां स्थिराम् अनुभवति। सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। सूर्य अचल है, पृथ्वी चलायमान है। पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है। जब पृथ्वी की छाया पड़ने पर चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, तब चंद्र ग्रहण होता है। नौका में बैठकर मानव नौका को स्थिर अनुभव करता है। संधि विच्छेदम कुरु। ग्रंथः प्लस अयम, ग्रंथो अयम। संधि विसर्ग संधि है। ग्रंथः प्लस अयम, ग्रंथः प्लस अयम, ग्रंथः प्लस अयम,
ग्रंथः प्लस अयम, सूर्यः प्लस अचलः, सूर्यः प्लस अचलः सूर्याचलः, सूर्याचलः सूर्य प्लस अचलः, सूर्य प्लस अचलः, तथा प्लस एव, तथा प्लस एव बराबर तथैव, तथैव तथा प्लस एव, तथा प्लस एव, काल प्लस अतिगामिनी, काल प्लस अतिगामिनी, काल प्लस अतिगामिनी, प्रथम प्लस उपग्रहस्य, प्रथम प्लस उपग्रहस्य, प्रथम प्लस उपग्रहस्य, ग्रंथः प्लस अयम, सूर्यः प्लस अचलः, तथा प्लस एव, तथा प्लस एव, काल प्लस अतिगामिनी, प्रथम प्लस उपग्रहस्य। ग्रंथोऽयं का बोलिए, ग्रंथ प्लस अयम, सूर्याचलः सूर्यः प्लस अचलः, तथैव तथा प्लस एव, कालातिगामिनी काल प्लस अतिगामिनी, प्रथमोपग्रहस्य प्रथम प्लस उपग्रहस्य। अधोलिखितानां विपरीतार्थ पदानि लिखत, नीचे लिखे गए पदों के विपरीत अर्थ वाले पदों को लिखिए। ठीक है, उदयः अस्तः, उदय यानी उदय होना और अस्त यानी छिप जाना, तर्हि उदयः अस्तः, उदयः अस्तः, अचलः चलः, अचलः चलः, अचलः चलः, विलोम शब्द बोल रहे हैं ना, अचलः चलः, अंधकारः प्रकाशः, अंधकारः प्रकाशः, अंधकारः प्रकाशः, स्थिरः चलायमानः या अस्थिरः, स्थिरः अस्थिरः, समादरः निरादरः, समादरः निरादरः, आकाशस्य पृथिव्याः, आकाशस्य पृथिव्याः, आकाशस्य पृथिव्याः, उदयः अस्तः, उदयः अस्तः, अचलः चलः, अंधकारः प्रकाशः, स्थिरः अस्थिरः, समादरः निरादरः, आकाशस्य पृथिव्याः। समानार्थक पदानि पाठार्थ चित्वा लिखत, नीचे लिखे गए पदों के समान अर्थक पदों को पाठ से चुनकर लिखना, यानी पाठ में आनी चाहिए। संसारे लोके, संसारे लोके, संसारे लोके, इदानीं साम्प्रतम्, इदानीं साम्प्रतम्, इदानीं साम्प्रतम्, वसुंधरा पृथिवी, वसुंधरा पृथिवी, वसुंधरा पृथिवी, समीपम दूरम, समीपम निक्षाम, माफ करना दूरम तो विपरीत अर्थ हो गया, समीपम निक्षाम, समीपम निक्षाम, गणनम आकलनम, गणनम आकलनम, राक्षसौ राक्षसौ दानवौ, राक्षसौ दानवौ, संसारे लोके, इदानीं साम्प्रतं, वसुंधरा पृथिवी, समीपम निक्षा, गणनम आकलनम, राक्षसौ दानवौ, राक्षसौ दानवौ, राक्षसौ दानवौ। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचत, नीचे लिखे गए पदों को आधार मानकर वाक्यों की रचना कीजिए। सांप्रतम, सांप्रतम यानी इस समय, तो इस समय बालक खेल रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं सांप्रतम बालिकाः क्रीडन्ति, इस समय बालक खेल रहे हैं। सांप्रतम बालिकाः क्रीडन्ति, इस समय बालक खेल रहे हैं। निक्षा यानी पास में, निक्षा यानी पास में। विद्यालयम, निक्षा के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, निक्षा के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, अतः विद्यालयम निक्षा उपवनम अस्ति, विद्यालयम निक्षा उपवनम अस्ति। परितः, परितः यानी चारों ओर, और परितः के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, तर्हि विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति,
विद्यालयं परितः वृक्षाः सन्ति। विद्यालयं परितः वृक्षाः सन्ति। उपविष्टः, उपविष्ट यानी बैठना। कक्षायां उपविष्टः, कक्षायां उपविष्टः छात्राः पठन्ति। कक्षायां उपविष्टः छात्राः पठन्ति। कक्षा में बैठकर छात्र पढ़ रहे हैं। कर्मभूमि, मम देश एव मम कर्मभूमि अस्ति। मम देश एव मम कर्मभूमि अस्ति। मेरा देश ही मेरी कर्मभूमि है। वैज्ञानिकः, आर्यभट्टः भारतस्य प्रसिद्ध वैज्ञानिकः आसीत्। आर्यभट्टः भारतदेशस्य प्राचीन या प्रसिद्ध वैज्ञानिकः आसीत्। साम्प्रतम्, इस समय। निक्षा, पास में। परितः, चारों ओर। उपविष्टः, बैठना। कर्मभूमि, कर्मभूमि और वैज्ञानिकः यानी वैज्ञानिक। साम्प्रतम्, साम्प्रतं बालिकाः क्रीडन्ति। विद्यालयं निक्षा उपवनमस्ति, के पास में बगीचा है। विद्यालयं परितः वृक्षाः सन्ति। कक्षायाम् उपविष्टः छात्राः पठन्ति। कर्मभूमि, मम देश एव मम कर्मभूमि अस्ति। वैज्ञानिकः आर्यभट्टः भारतस्य प्रसिद्ध वैज्ञानिकः आसीत्। एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं जो आज पढ़ाया है उसका। सूर्यः पूर्वदिशायाम् उदेति पश्चिम दिशायां च अस्तं गच्छति। सूर्य अचलः, पृथ्वी च चला। पृथ्वी स्वकीय अक्षे घूर्णति। यदा पृथ्वी छायापातेन चन्द्रस्य प्रकाशः विद्यते तदा चन्द्रग्रहणं भवति। नौकायाम् उपविष्टः मानवः नौकां स्थिराम् अनुभवति। ग्रन्थः प्लस अयं बराबर ग्रन्थो अयं। सूर्याचलः, सूर्यः प्लस अचलः। तथैव, तथा प्लस एव। काल अतिगामिनी, काल प्लस अतिगामिनी। प्रथमोपग्रहस्य, प्रथम प्लस उपग्रहस्य। उदयः अस्तः, अचलः चलः। अंधकारः प्रकाशः। स्थिरः अस्थिरः। समादरः निरादरः। आकाशस्य पृथिव्याः। संसारे लोके इदानीं साम्प्रतं वसुन्धरा पृथिवी। समीपं निक्षा गणना आकलनं राक्षसौ दानवौ। साम्प्रतं, साम्प्रतं बालिकाः क्रीडन्ति। निक्षा विद्यालयं निक्षा उपवनमस्ति। परितः विद्यालयं परितः वृक्षाः सन्ति। उपविष्टः कक्षायाम् उपविष्टः छात्राः पठन्ति। कर्मभूमि, मम देश एव मम कर्मभूमि अस्ति। वैज्ञानिकः आर्यभट्टः भारतस्य प्रसिद्ध वैज्ञानिकः आसीत्। चलिए भाषा विस्तार पढ़ते हैं जल्दी से। योग्यता विस्तार बहुत आवश्यक है इसको पढ़ना। इसको आप नॉर्मल नहीं ले सकते हो। जितना पाठ का ज्ञान आवश्यक है उससे उतना ही अधिक ये योग्यता विस्तार भी आवश्यक है। आर्यभट्ट को अश्मकाचार्य नाम से भी जाना जाता है। आर्यभट्ट को अश्मकाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। यही कारण है कि इनके जन्म स्थान के विषय में विवाद है। कोई इन्हें पाटलिपुत्र का कहता है तो कोई इन्हें महाराष्ट्र का। आर्यभट्ट जी का दूसरा नाम अश्मकाचार्य है। यही कारण है, ऊपर भी हमने पढ़ा था कि मतलब पाटलिपुत्र के पास में इनका एक वैद्यशाला है। उसी के आधार पर हम लगा सकते हैं कि इनकी जो कर्मभूमि है वह पाटलिपुत्र रही है। तो सिर्फ एक अनुमान लगाया था, इसीलिए कुछ लोग इन्हें महाराष्ट्र का मानते हैं, कुछ इन्हें पाटलिपुत्र का मानते हैं। इसमें थोड़ा सा संशय है। आर्यभट्ट ने दशमलव पद्धति का प्रयोग करते हुए पाई का मान निर्धारित किया। उन्होंने दशमलव के बाद के 4 अंकों तक पाई के मान को निकाला। इनकी दृष्टि से पाई का मान 3.1416 है। आधुनिक गणित में पाई का मान दशमलव के बाद 7 अंकों तक माना जा सकता है। तदनुसार पाई बराबर 3.14169226। आर्यभट्ट जी ने दशमलव पद्धति का प्रयोग करते
करते हुए पाई का मान निर्धारित किया। ठीक है ना, पाई का मान निर्धारित करने के लिए दशमलव के बाद 4 अंकों को माना। वो 4 अंक थे 1, 4, 1, 6, यानी 3.1416। लेकिन आज जो है 7 अंक मान लेते हैं, यानी 3.14169226। ठीक है, पाई का मान किन्होंने निकाला? 4 अंकों में किन्होंने निकाला? सर्वप्रथम आर्यभट्ट जी ने। चलिए, भारतीय ज्योतिष शास्त्र वैदिक युग में यज्ञ के काल अर्थात शुभ मुहूर्त के ज्ञान के लिए ज्योतिष का उद्भव हुआ। ठीक है ना, आज भी हमारे घर पे कोई फंक्शन होता है तो हम पंडित जी के पास जाते हैं और एक उचित समय, विवाह का उचित समय, या बच्चा होता है तो उसका चूड़ा कर्म, जो भी इत्यादि कार्य होते हैं उसका उचित समय हम निकलवाते हैं। कालांतर में इसके अंतर्गत ग्रहों का संचार वर्ष, मास, पक्ष, वार, तिथि, घंटा आदि पर गहन विचार किया जाने लगा। लगध, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, बाल गंगाधर तिलक, रामानुजन आदि हमारे देश के प्रमुख ज्योतिष शास्त्री हुए। आर्यभट्टियम, सौर सिद्धांत, बृहत संहिता, लीलावती, पंच सिद्धांतिका आदि ज्योतिष के प्रमुख संस्कृत ग्रंथ है। ठीक है ना, लगध, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, बाल गंगाधर तिलक, रामानुजन, ये प्रमुख क्या थे? ज्योतिष शास्त्री थे। आर्यभट्टियम, सौर सिद्धांत, बृहत संहिता, लीलावती, पंच सिद्धांतिका ये ज्योतिष के प्रमुख ग्रंथ है। आर्यभट्टियम, आर्यभट्ट ने 499 ईस्वी में इस ग्रंथ की रचना की थी। यह ग्रंथ 20 आर्य छंदों में निबद्ध है। इसमें ग्रहों की गणना के लिए कली संवत 499 ईस्वी में 3600 कली संवत को निश्चित किया गया है। आर्यभट्ट ने 499 ईस्वी में इस ग्रंथ की रचना की थी। यह ग्रंथ 20 आर्य छंदों में निबद्ध है और इसमें ग्रहों की गणना के लिए कली संवत को निश्चित किया गया था। गणित ज्योतिष, संख्या के द्वारा जहां काल की गणना हो वह गणित ज्योतिष है। संख्या के आधार पर जहां काल की गणना हो वह ज्योतिष गणित है। ज्योतिष शास्त्र की 3 विधाओं यथा सिद्धांत, फलित एवं गणित में यह सर्वाधिक प्रमुख है। संख्या के द्वारा जहां काल की गणना हो वह गणित ज्योतिष है। ठीक है ना, ज्योतिष की 3 विधाओं यथा सिद्धांत, फलित और गणित में यह सर्वाधिक प्रमुख है। फलित ज्योतिष, इसके अंतर्गत ग्रह, नक्षत्रों आदि की स्थिति के आधार पर भाग्य, कर्म आदि का विवेचन किया जाता है। वैद्यशाला, ग्रह, नक्षत्र आदि की गति, हमारे अगर आप राजस्थान निवासी हैं तो जयपुर में आपने राजस्थान के मतलब जयपुर में हमारे हवा महल के पीछे वैद्यशाला है, जंतर मंतर जिसे नाम से जाना जाता है। वहाँ ग्रह नक्षत्रों का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। वहाँ आप देखेंगे कि कैसे मापिका इत्यादि है, किस तरह से मतलब नक्षत्रों को देखा जाता है, कैसे क्या नापा जाता है, वो आप जरूर देखिएगा। ठीक है ना, जंतर मंतर उसे कहा जाता है। वैद्यशाला, ग्रह नक्षत्र आदि की गति, स्थिति की जानकारी जहाँ गणना तथा यांत्रिक विधि के आधार पर ली जाए वह वैद्यशाला है। अच्छा, आई गया। यथा जंतर मंतर, जंतर मंतर कहाँ है? राजस्थान के जयपुर जिले में है। परियोजना कार्य, योग्यता विस्तार में उल्लिखित विद्वानों की कृतियों के नाम का संकलन करें। योग्यता विस्तार में उद्धृत पुस्तकों के नाम बताएं। आर्यभट्ट के अतिरिक्त कुछ अन्य गणितज्ञों के नाम तथा उनके कार्यों की सूची तैयार करें। ये कार्य आप कीजिए। यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो अवश्य संपर्क करें। चलिए, आज हमारा आर्यभट्ट नामक जो पाठ था वो यहीं पे कंप्लीट होता है। हमने देखा कि आर्यभट्ट जी ने एक नवीन सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जहां पहले हम मानते थे कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसकी चारों ओर घूमता है, यह मिथ्या था। अपितु पृथ्वी चलायमान है, सूर्य स्थिर है। फिर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण
कि राहु केतु लग गए, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता था। ग्रहण लगने के पीछे 3 कारण थे, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा की छाया पड़ती थी तब आपके सूर्य ग्रहण होता है, और पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पे पड़ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। ये सारी जो विधियां रखी, विधि जो वहाँ के तत्कालीन यानी आर्यभट्ट जी के समय के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। उन्हें अनेक कष्ट सहने पड़े, मतलब लोगों का विरोध सहन करना पड़ा, लेकिन आज के वैज्ञानिकों ने उस पर रिसर्च किया, उन्हें सही सिद्ध किया, और उसी कारण आर्यभट्ट जी के नाम पे प्रथम उपग्रह का नाम भी रखा गया। इस प्रकार आज हमारा पूरा जो चतुर्दश पाठ आर्यभट्ट है वो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट क्लास में हम 15 पाठ प्रहेलिका लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।